बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित सोनीपत हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य लक्ष्य प्रदेश को नशे के खिलाफ जागरूक करना है, ताकि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जा सके और उसकी रोकथाम भी कर सके। उन्होंने पूरे समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि सोनीपत में हाफ मैराथन का आज ये आयोजन हुआ है। मैं इसके लिए तमाम सोनीपत की सरदारी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज सुबह की इस वेला में सबसे पहले आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज पूरा सोनीपत दौड़ रहा है, एक ऐसी दौड़ जो उत्साह, उमंग और खुशी मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। यह दौड़ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और नशे के खिलाफ यह पूरे समाज को लामबंद करने की दौड़ है। हर्ष का विषय है कि आज की इस मैराथन में पूरे शहर से लगभग यहां पर हजारों की संख्या में से अधिक लोग आज इस हाफ मैराथन में शामिल हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, पुलिस के जवानों, स्वयंसेवकों सहित हर आयु वर्ग के नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इस हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं। इस दौड़ में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों ने भी शामिल होकर के सभी नागरिकों को प्रेरित करने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरिवार को आपको बताते चले कि रविवार को गांव कोलापुर में धन्यवाद रैली की और अपने रैली के दौरान सीएम ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इससे पहले वहां पहुंचने पर सीएम नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। और अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि नवरात्र का पहला दिन है और साथ ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का पहला दिन है। सभी लोगों को दोनों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हाल ही में बजट सत्र पूरा हुआ है, जिसमें सरकार अनेक योजनाओं को प्रदेश के विकास के लिए लेकर आई है। और 1 तारीख को हमारा नववर्ष भी है। आप सबको मैं दोनों की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मां दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप विकास की ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। ऐसी मैं दुर्गा मां से प्रार्थना भी करता हूं। लगातार चुनाव के बाद अलग अलग जगह पर और प्रदेश में भी चुनावों का ये सिलसिला चल रहा था। वैसे तो जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च 2024 से 13 मार्च को आचार संहिता लग गई थी। 13 मार्च को ही हटी, 1 साल के बाद हटी।
लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, फिर दिल्ली का, महाराष्ट्र का चुनाव और फिर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव। लगातार चुनाव में ही लगे हुए थे। और फिर विधानसभा हमने 70 जरूरी बुलाना था, क्योंकि जब स्थानीय निकाय के चुनाव आए तो हमने उसको थोड़ा पीछे कर दिया कि पहले चुनाव करा लेते हैं, उसके बाद विधानसभा करेंगे। ब्रह्म सरोवर पर नववर्ष 9 संवत पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। तो देखिए, कुरुक्षेत्र में महाआरती का आयोजन हुआ है, जहां पर महाआरती में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं और उन्होंने भी आरती की और उनके साथ ही साथ तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहां पर इस महाआरती में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाआरती में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 120वीं कड़ी में देश के नागरिकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की बड़ी ऑयल मिल और रेवाड़ी और नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी सरसों ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है। इसके साथ ही खेलो इंडिया पैरा गेम के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कैच द रेन योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 2000 तालाब बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में प्रदेश में 2200 नए तालाब बनाए जाएंगे। अपनी लगन और प्रतिभा से मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बात कही थी, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से मैंने उसकी अनाउंसमेंट किया था। थानेश्वर की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया था और मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 8 तारीख के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा और हमने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हमने ये गारंटी कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने अभी अपने इस बजट के अंदर भी 2 और बड़े निर्णय अपने एक तो इस क्षेत्र के लिए लिया है, एक मास्टर जो हमारा सरसों का किसान है उसके लिए लिया है। 2 बड़े निर्णय लिए। हमने बजट के अंदर कहा है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सनफ्लावर का एरिया है, सूरजमुखी का एरिया है, यहां पर एक बड़ी ऑयल मिल लगाने का काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर होगा, ताकि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसको दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको एमएसपी पर मिल करके उसका तेल बना करके बाहर भेजा जाए। एक ऑयल मिल का हमने रेवाड़ी नारनौल के अंदर कहा है, जहां पर ज्यादा संख्या में किसान सरसों की फसल उगाता है, सरसों तोड़िया की फसल होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी एक एशिया की सबसे बड़ी सरसों का ऑयल मिल लगाने का निर्णय वो हमने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिसार दौरे पर रहेंगे। वह पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर हिसार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे
और साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल 3 साल पुरानी कैंसर अस्पताल को मंजूरी की मांग भी अमित शाह के सामने रख सकते हैं। अमित शाह के साथ कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हिसार की विधायक सावित्री जिंदल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहां पहुंचे और हिसार दौरे पर दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ महाराजा अग्रसेन प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान और भी जो तमाम ऐसी कुछ मांगे हैं जो विकास के प्रति, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ रख सकते हैं। ऐसे अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मौजूद है और हिसार दौरे पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रविवार को गांव लोहानी में भगवान परशुराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही और इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह के सुपुत्र मोहित चौधरी भी उपस्थित थे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन पराक्रम, त्याग के साथ साथ ज्ञान के महत्व की शिक्षा देता है। वे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र में भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि गांव लोहानी में भगवान परशुराम की प्रतिमा बहुत ही उपयुक्त जगह बस स्टैंड के पास स्थापित की गई है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। कितनी सुंदर प्रतिमा है और यहाँ तो ये तो मेन रोड है, यहाँ से आते जाते जो है नमस्कार करते जाएंगे और प्रेरणा लेंगे उनके जीवन से। सबके साथ के साथ जैसे कार्तिक ने कहा, ये तो बच्चा है, हमारा फैमिली है, बिल्कुल ही परिवार है और ये यहाँ पर आए बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, मैं तो कहती हूँ आगे इसी तरह से बढ़िया काम करो और आगे आगे बढ़ो, शाबाश। साथ के साथ जो है लोहानी गांव जो है उसका भी बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से सहयोग लोहानी ने दिया है। आज नवरात्रों के पावन अवसर के ऊपर आज यहाँ पर आने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है लोहानी में आने का और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा, ये जो बहुत सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं आपके पीछे, इसका अनावरण हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से सबको, पूरे हरियाणा वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और भगवान परशुराम जी के जीवन से सीखते हुए, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए हमें अपनी जीवन की शैली, किस तरीके से जीवन को व्यक्त करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो जिस तरीके का पेड़, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्र शुरू होते ही माता मायसर मंदिर में मेले की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक चलने वाले माता मायसर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। लोगों का मानना है कि लगातार 9 दिन माता के मंदिर में माथा टेकने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बताते चले कि इस पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर माता रानी के मंदिर में मत्था टेकने पहुंचते हैं। मायसर माता रानी ट्रस्ट द्वारा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर के साथ रहने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना उठानी पड़े। मंदिर कमेटी मायसर की तरफ से महामाई के मेले के दौरान बढ़िया तरीके से सभी प्रबंध पूरे किए गए हैं, चाहे वो प्रशासन की सहायता के साथ हो, चाहे अपने वॉलंटियरों के साथ हो। जो महामाई जी का मेला आज 3 तारीख से शुरू होकर अगले रविवार 5 तारीख तक 6 तारीख को होगा और 5 तारीख को जो अष्टमी का जो पर्व है उस पर रात्रि को
महामाई के प्रांगण में बहुत विशाल जागरण होगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गायक और भजन मंडली भाग लेंगी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि महामाई के दरबार में पहुंचकर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। और 6 तारीख दिन रविवार तक माता जी का विशाल मेला लगेगा जी। अष्टमी रात ठीक 9 बजे माता जी का विशाल जागरण होगा। माँ के भगत बड़ी दूर दूर से माँ का दीदार करने के लिए माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। सभी भक्तों से निवेदन है, आप परिवार सहित, रिश्तेदारों सहित, मित्रों सहित माँ के दरबार में पहुंचे, माँ का दीदार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अमेरिका की गलियों से लेकर भारत के कोर्ट तक रैकेट बॉल एक नया इतिहास रचते हुए सिरसा हरियाणा में अपनी पहचान बना रहा है। रैकेट बॉल की खोज 1950 में जोसेफ और सोबेक ने की थी, जो एक अमेरिकी प्रोफेशनल हैंडबॉल और टेनिस खिलाड़ी थे। उन्होंने एक ऐसा खेल बनाना चाहा जो तेज, मनोरंजक और शारीरिक रूप से कम थकाने वाला हो। इस खेल में स्क्वैश और हैंडबॉल के तत्वों से मिलाकर इसे बनाया गया है और आज यह खेल खासकर अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अब भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। तो देखिए, ऊंचाइयों को रैकेट बॉल जो है वो छू रहा है और अब ये जो खेल है काफी अमेरिका में पॉपुलर है और इसको लेकर देखिए 1950 में इस खेल की खोज हुई थी, जहां पर जोसेफ और सोबेक ने इस खेल की शुरुआत की थी और उन्होंने शुरुआत करने के दौरान उन्होंने सोचा था कि कुछ ऐसा खेल बनाए जिससे शारीरिक थकान जो है वो कम हो और इसमें मनोरंजन भी हो और साथ ही साथ विकास भी हो, शारीरिक विकास जो है वो भी हो। इसको देखते हुए ये खेल की यहाँ पर शुरुआत की गई थी 1950 में और अब ये देखिए ये खेल जो है अमेरिका में तो पॉपुलर है ही, लेकिन अब भारत में भी ये खेल जो है काफी प्रसिद्ध हो रहा है। बहुत फैंटास्टिक प्रोग्राम था। पूरे देश के अंदर पहली बार यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो पार्टिसिपेंट्स देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई तेलंगाना से, कोई आंध्र प्रदेश के, कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इनाम जीत के जाएं। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छी तरह से मेहनत से इस प्रतियोगिता में भाग लें और ताकि वो हमारे देश का, जिस प्रदेश से आए उस प्रदेश का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। मैं फर्स्ट टाइम आज सुरतिया गांव स्कूल में आई हूँ, जिसके अंदर मैंने पहली बार एक ऐसी गेम देखी है जो बहुत ही डिफरेंट है और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर थॉमस जी का एंड मिस्टर मेहता जी का, जिन्होंने हमारे इंडिया के बच्चों को, जैसे कि रमेश साहू जी ने बताया कि अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पर आए हैं और बच्चों ने एक ऐसी गेम देखी है जिससे हमने भी बड़ा कुछ सीखा और मैंने तो खुद सर के साथ इस गेम को प्ले भी किया है। तो आई एम वेरी एंजॉय एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर थॉमस जी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का आज सिरसा में सम्मान समारोह था। जिला कुम्हार सभा द्वारा मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन मंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही हंगामा हो गया। दरअसल 2 युवक मंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि आयोजकों के साथ किसी बात को लेकर दोनों युवकों की बहस हो गई और आयोजकों ने दोनों युवकों को मंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद दोनों युवक भी गुस्से में आ गए और आयोजकों के साथ जमकर बहस करने लग गए। पुलिस मौके पर थी और दोनों युवकों को पुलिस द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों युवक पुलिस के समझाने के बावजूद शांत नहीं हुए, पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। शहर थाना प्रभारी सत्यवान और एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ दोनों युवक उलझते हुए नजर आए और धक्का मुक्की करते भी नजर आए। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है।
अध्यक्षता को निशानिया को सरका राठौड़ राजपूत नकली कुमार बन के बैठा। हम लोग आराम से जा रहे थे, लेकिन गलबा डाला हमारे भाई अभिषेक चौहान का। तो हम लोग कोई छतरिया है, कोई हम करता है ऐसे कमजोर थोड़ी है, तो सामने से गलबा डाले, हम चुप बैठे रहे। ये बात है। और हमारे ऊपर पहले वार हुआ, हमने किसी पे वार नहीं किया, आराम से यहाँ तक आ गए थे हम लोग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इस गीता स्थली पर बड़े स्तर पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी पौराणिक संस्कृति और विरासत को जोड़कर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र एक अलग पहचान जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर संस्कृति कार्यक्रमों की यहां पर आयोजन जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देश विदेश में भी कुरुक्षेत्र जो है एक अपनी अलग पहचान जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संस्कृति को लेकर यहां पर काफी जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और एक अलग पहचान पूरे देश विदेश में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं पवित्र नवरात्रों और नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा के चरणों में मैं ये प्रार्थना भी करूंगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप विकास की नई नई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते रहें, ऐसी मैं मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और नव वर्ष आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, मित्रजनों के लिए ये नव वर्ष मंगलमय हो, जो हमारी सनातन संस्कृति का ये पवित्र नव वर्ष है। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पवित्र स्थल के ऊपर, क्योंकि समय समय पर आना यहां पर होता है, परंतु आज का दिन ये विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है कि आज जियो गीता परिवार पूरा एकत्र बैठा है और नगर की सभी धार्मिक संस्थाएं यहां विराजमान है। और आज नव वर्ष के इस बेला पर, इस पवित्र स्थल पर, जो ये पवित्र ब्रह्म सरोवर है, हम सब ने मिलकर के महाआरती की है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक कविता की